तज जाहि भजत मुनि जप तप, ये तप। और जाग तो भोगों के त्याग का नाम है तप, है? तप करना। और जाग, जाग माने यज्ञ करना। देखो यहां बहुत ध्यान से सुने, जाग माने है शास्त्रीय जीवन जीना। आप शास्त्रीय जीवन जिएंगे तो आपका जीवन ही यज्ञ बन जाएगा। आपका जीवन यज्ञ बन जाएगा। अशास्त्रीय जीवन जिएंगे तो भले ही घी तिल जो भोगते छोड़ते चले जाओ आग में, वो भी यज्ञ नहीं होगा। तो आपको प्रसन्न करने के लिए आसक्ति का त्याग करते हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए जप करते हैं, आपको यही निर्जला एकादशी भगवान माघ शुक्ल एकादशी को बना देते अथवा पौष शुक्ल एकादशी को बना देते तो महाराज तमाम लोग कहते कि भैया हम भी निर्जला करेंगे। ठंडी में तो कोई परेशानी नहीं होती, पानी के बिना रह जाओ। ओ महाराज भयंकर गर्मी, जेठ की दोपहरी, और निर्जला वालों का एक दिन पहले से खाना पीना बंद। खाना पीना तभी निर्जला हो पाएगा, तो अन्य की गर्मी रहेगी, दूसरे दिन प्यास ज़्यादा लगेगी। दसवीं को एक समय पाओ, गंगा दशहरा को, फिर निर्जला एकादशी, संध्या से सूर्यास्त के बाद जल लेना बंद कर दो। रात में जल नहीं लेना, सवेरे जल नहीं लेना, दिन भर जल नहीं लेना, फिर रात भर जल नहीं लेना। इसके बाद द्वादशी को फिर किसी वैष्णव को, ब्राह्मण को, साधु को बढ़िया सुंदर सुमिष्ट गंगा जल का शरबत पिला करके ठाकुर जी को भोग लगा के ठंडाई पिलाओ। इसके बाद फिर पारण करो, चरणामृत लेकर, भगवत चरणामृत लेकर पारण करो। तो कठिनाई होती कि नहीं होती? हमारे महाराज जी सुनाते थे कि कोई पंडित जी थे, उनकी मित्रता एक मौलवी से हो गई। वो भी बहुत पंडित था अपने विषय का, मित्रता हो गई। यद्यपि ऐसी मित्रता नहीं थी कि खान पान एक हो गया हो। पंडित जी थे, मौलवी जी थे। पर पंडित जी से रोज मौलवी पूछता, आपके यहाँ त्यौहार बहुत हैं, आज कौन सा त्यौहार है? बोले आज दशहरा है। आज क्या किया जाता? बोले आज पान खाया जाता है, आज हलवा पूड़ी खीर भगवान को भोग लगता है, कच्ची चीज़ भोग नहीं लगती आज। अच्छा, वहाँ तो अपने घर में जाके वो कहता यही चीज़ बनाओ, आज अमुक त्यौहार है। तो होली पे क्या खाया जाता? दीपावली। यहाँ तो रोज़ व्यंजन बनते हैं। होली पे ये गुजिया बनेगी, तो इस समय रसभरी बनेगी, बूंदी के लड़ुआ बने। अन्नकूट पे तो क्या कहना, 56 भोग। अरे बोले भाई गजब है, तुम्हारे हिंदुओं में जब देखो तब बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते हैं त्यौहार के नाम पे, वाह। तो पंडित जी एक दिन पहले बता देते हो कल क्या है? कल बोले निर्जला एकादशी। क्या कल क्या चीज़ खाई जाती? बोले कल तो पानी भी नहीं पिया जाता। बोले तो हम लोग भी करते हैं रोज़ा, दिन में पानी नहीं पीते, लेकिन सवेरे 4 बजे बढ़िया भोजन कर लेते हैं। बोले नहीं, एक दिन पहले से, और रात भर भी, फिर एक दिन बाद तक। बोले तो ये हम नहीं करेंगे। अरे बोले तो बहुत भारी पाप होगा आपको, आपने साल भर तक किया, ये नहीं करोगे? ये कर लो भाई, साल भर आपने सब व्यंजन बना बना के खाए, तो ये त्योहार क्यों छोड़ोगे? आप ये भी कर लो। अब भयंकर पड़ी गर्मी, जेठ में गर्मी तो होती है। रात रोते रोते बीती उसकी बेचारे की। सवेरा हुआ, सवेरे तो शरबत पीने को मिलेगा। तब तक पड़ोस में किसी हिंदू भाई की बेटी की विदा हो रही थी,
तो गांव में होता ना, बेटी की विदा होती सब रोते हैं, तो सब रो रहे थे। तो रोने की आवाज़ सुनते ही माताएं घर से बाहर निकल के दौड़ती हैं। उस मौलवी की जो गृहिणी थी वो बाहर झांकने लगी, तो वो डांट कर बोला, अरे कम वक्त क्या देख रही है, कोई एकादशी व्रत वाला मर गया होगा, हम मेरे लिए रोने की तैयारी कर। तो अब देखो, साल भर पानी पियो और एक दिन पानी ना पियो तो भोग का पानी का त्याग के उसमें क्लेश हुआ ना, उसी का नाम है तप। उस क्लेश से पापों का नाश होता है, शास्त्रीय तप है। राम जी अयोध्या सकुशल लौट के आवे, 14 वर्ष तक अयोध्यावासी व्रत करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, राम जी सकुशल लौट के आवे। आहा, हरे राम बाबा हमारे महाराज जी के संग लगभग 50 वर्ष तक रहे। विलक्षण यहां बाबा के पास भी खूब आते थे, गिरिराज जी रहते तो बाबा के पास भी खूब आते। बहुत लंबे समय तक विराजे और भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव उनको कई बार हुआ था। बड़े अद्भुत संत थे। उन्हीं के कुछ पदों को महाराज जी ने प्रकाशित किए, उन्हीं की वाणी है। और उन जमानों में उर्दू चलती थी, इसलिए उनके पदों में प्रायः गजल की तर्जमे हैं और उसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। पर बड़े प्रेमी अनुरागी संत। उनका शरीर भी बाबा गुजरात का था। हाँ, हमारे बाबा श्री ठाकुरदास जी का शरीर भी गुजरात का है। देसाई विप्र कुल में उनका जन्म। और ये हरेराम बाबा जिनकी चर्चा हम कर रहे, इनका भी जन्म गुजरात का था, बड़ौदा का था। और ये भी विप्र परिवार के थे। बड़े अद्भुत संत थे। कैसा होता है संतों का जीवन। एक घटना से उनके चित्त में वैराग्य हुआ और फिर ऐसे साधु बने कि क्या कहना। अद्भुत जीवन, अनपुन जीवन। बचपन में एक महात्मा आए, छोटे ही थे। इनके पिताजी से बोले, पिताजी का नाम पंडित बंशीधर शर्मा था। बड़े आदमी थे, उस जमाने के बड़े जमींदार थे। हाँ, राजस्व वसूलते थे वो, 36 लाख टैक्स वसूलते थे। कितना? और उसमें से 16 लाख बड़ौदा स्टेट में जमा करते थे, बाकी बचा हुआ इनको मिलता था। इतने बड़े थे वो जमींदार, ये राजा ही थे एक तरह के। और दो पत्नियों में एक ही बहनें थी दोनों, उनमें एक अकेले बाबा थे और छोटे थे, 12-13 साल के रहे होंगे। एक महात्मा आए, सियाराम बाबा। बोले, वो सिद्ध महात्मा थे। बोले, तुम अपने बालक को दे दो, जंगल में एक हनुमान जी का चोला चढ़ाने जाएंगे। उस समय बड़े लोगों के यहाँ गाड़ी हुआ करती थी, अंग्रेजी शासन था। गाड़ी में बिठा, पिताजी ने गाड़ी कर दी, सारा सामान चोला चढ़ाने का सब सामान दे दिया। वहां जंगल में गए, कुआं था, वहां स्नान किया, एक शिला को जल चढ़ाया। और वहां से कोई आकृति नहीं थी, हनुमान जी की शिला ही थी। बोले, इसमें हनुमान जी विराजते हैं। और स्नान करा के और चूल्हा चढ़वाया। चूल्हा चढ़वा के बोले, कीर्तन करो। तो कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए। तो बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी को प्रणाम किया उन संत जी ने और इनसे कहा कि तुम भी करो, बालक प्रणाम करो, महाराज को प्रणाम करो। हनुमान जी को इन्होंने भी प्रणाम किया। डरो नहीं, प्रणाम करो। तो हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा कि बालक क्या चाहिए, हम प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। तो बोले, बहुत जोर की भूख लग रही है, भोजन चाहिए। माने ऐसे छोटे बालक थे कि उनको ये नहीं था कि भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। बोले, ये बाबा जी हमको घर से सवेरे से ले आए हैं, अब तक हमको कुछ खाया पिया नहीं, हमको जोर की भूख लग रही है, हमको भोजन चाहिए। तो हनुमान जी बहुत हंसे और उन महात्मा ने कहा, क्या मांग लिया, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। नहीं नहीं, हमको तो भूख लगी है, भोजन चाहिए। तो हनुमान जी बोले, अभी लाता हूं। एक क्षण में अंतर्धान हुए, दूसरे क्षण में प्रकट हो गए। बोले, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अधरामृत प्रसाद है।
तो जगन्नाथ जी का संपूर्ण प्रसाद दूसरे क्षण हनुमान जी ने, ये बचपन की 12-13 साल के थे तब की घटना है। जगन्नाथ जी का धरामृत मिला। उन संत ने कहा तुम्हारे ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई है, अब हम तुम्हें दीक्षा देंगे। तो दीक्षा में उन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का ही उपदेश कान में किया और कोई दूसरा मंत्र नहीं सुनाया। इसी को जपने लग जाओ। और जपते जपते 17-18 वर्ष की आयु तक तो ये दशा हो गई कि वो चीखते थे, चिल्लाते थे, बेहोश हो जाते थे, शरीर की सुध बुध उनको नहीं रहती थी। प्रेम के लक्षण श्रीअंग में प्रकट हो गए। संत की कृपा। पिताजी घबराए, बोले भाई अब तो यही घर छोड़ के बाबा जी हो जाएगा तो खानदान तो डूब गया, अब क्या करें। तो जबरदस्ती उनकी 18 साल की उम्र में उनका ब्याह कर दिया। सूरत के एक विप्र की कन्या थी, उससे उनका ब्याह हो गया। पर आप ऐसे भजन में लगे थे और संसार से ऐसे अनभिज्ञ थे कि उनको यही पता नहीं होता था कि विवाह के बाद संतान उत्पन्न भी होती, कैसे होते, वो तो भगवान भेज देते हैं। पत्नी से बात तक नहीं करते, उनको पता ही नहीं था कुछ। ऐसे संसार की काई उनको लगी ही नहीं थी, ऐसे महात्मा थे। तो उनके घर में पुरोहित जी आते थे, उन पुरोहित जी से जैसे तैसे उनको ज्ञान कराया गया और तब भगवत कृपा से इनको समझ में आया कि जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक हमें हमारा संसार छूटेगा नहीं। तो रोकर ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि बस है जाए, इनका वंश चल जाए और हम जहां के हैं वहां हम पहुंच जाएं। एक पुत्र हुआ 22 वर्ष की आयु में। अभी पुत्र 4 महीने का ही था कि एक घटना घट गई। घटना यह घटी, आपके पिताजी से उनके किसी व्यापारी मित्र ने कुछ पैसे लिए थे व्यापार के लिए और उसको बहुत बड़ा घाटा लग गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो पैसे देने की हालत में नहीं रहा। होता है व्यापार में ऊंच नीच हो जाता है। उनके पिताजी ने कहा तू ब्याज भी नहीं देता, मूल तो दे ही नहीं रहा है, हम सरकार से शिकायत करके तेरी सब संपत्ति कुड़क कराएंगे, मकान वकान सब कुड़क कराएंगे और जेल में डलवाएंगे। बड़ा कठोर शासन था उस जमाने में। उसने व्यथित होकर निश्चित किया कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा पर हम प्रतिष्ठा को नहीं गंवाएंगे। तो जहर लाकर परिवार सहित जहर खाकर मरने की तैयारी कर ली। उसी परिवार का बालक इनका मित्र था। उन्होंने कहा आज चलोगे नहीं थोड़ा घूमने? बोले आज हमारे घर में तो भोजन नहीं बना है, हम लोग सब मरने वाले हैं। अच्छा कैसे? घर में गए तो सारी बात की जानकारी हो गई। भक्त तो थे ही, हृदय व्यथित हो गया। बोले हम पिताजी को समझाते हैं। बोले धनी मानी लोग, उनका इष्ट देवता तो पैसा ही होता है, तुम्हारे पिताजी समझेंगे नहीं, मित्र तो हमारे भी हैं वो, पर पैसे के मामले में किसी की बात वो सुनेंगे नहीं। तब आपने कहा कि तुम मरो मत, हम सूर्यास्त होने के पहले पहले धन की व्यवस्था करते हैं। आप गए, रो रहे थे। पत्नी ने पूछा क्यों रो रहे हो जी? सारी बात बताई। बोले मेरा तो जीवन कलंकित हो जाएगा, ऐसे धन को लेके हम क्या करेंगे? एक पूरा का पूरा परिवार जहर खा के मर रहा है। तब पत्नी ने कहा कि आप रो मत, मैं अपने संपूर्ण आभूषण दे देती हूँ। उस जमाने के जवाहरात के आभूषण थे, आप बेच आए और उससे जो पैसा आया मैं ब्याज के वो सारा पैसा उस व्यक्ति को दिया। उसने रात्रि में ही आकर के इनके पिताजी को सारा पैसा दे दिया। पर पिताजी तो पिताजी थे, उनकी खोपड़ी ठनकी कि आज कल तक खाने को नहीं था, दिवालिया हो रहा था और इतना पैसा मैं ब्याज के कहां से आया इसके पास? पता लगाया तो पता चल गया बाजार में किसने पैसा दिया, बाजार में भी किसी ने पैसा नहीं दिया। तब कहां से आया? तो पता चला कि ऐसे ऐसे आभूषण बिके थे उससे। तब पिता पुत्र की ठनी। बोले तुमने उसकी प्रतिष्ठा तो बचाई पर हमारी घर की बहू के गहने बाजार में बिक गए, तुमने हमारी प्रतिष्ठा को तो धूल में मिला दिया। बहुत कहा सुनी हुई। अंत में पिताजी ने कहा, आपने कहा कि पिताजी वो लोग मर रहे थे। बोले दुनिया मरे इससे क्या लेना देना,
तो बोले हमने आपका धन नष्ट नहीं किया, वो तो हमारी पत्नी के आभूषण थे। उन्होंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सब कुछ मेरा है। ये पिताजी के मुंह से निकल गया। आपने कहा अच्छा हुआ, हमारा भ्रम टूट गया। हम सोचते थे मेरा है, मेरे तो केवल ठाकुर जी हैं और उनका नाम है, आप अपने पास रखो। और उसी रात्रि को आपने अपनी पत्नी से रो करके कहा कि अब हमें रोकोगी तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। धन्य है उस देवी ने। 4 महीने का बालक गोद में था। कहा आप प्रसन्न होकर वृंदावन की ओर प्रस्थान करें और मैं जीवन पर्यंत अत्यंत संयम सदाचार पूर्वक रह करके आपकी इस धरोहर को पालूंगी, पोसूंगी और मैं आपके पिता माता की भी सेवा करूंगी, आप प्रस्थान करो। उसी रात्रि को आपने ग्रह त्याग किया और उसके बाद जीवन में गुजरात की सीमा में नहीं गए। ऐसे विरक्त थे महाराज, ऐसे वे संत। उनका ये पद है, उनकी चर्चा हमें याद आ गई। ऐसे वे संत। और महाराज जी घूमते ही रहते थे, एक जगह ठहरते नहीं थे। उनका पैर टूट गया, कूल्हा टूट गया। बुंदेलखंड में थे, गांव में गिर गए, कूल्हा टूट गया। महाराज जी के पास पत्र आया तो महाराज जी ने पत्र पढ़कर कहा चलो ठाकुर जी की, राधा रानी की बड़ी भारी कृपा हो गई। तो हमको बड़ा खराब लगा। हमने कहा महाराज जी बाबा का तो पांव टूट गया, आप कहते राधा रानी की कृपा हो गई। महाराज जी बोले इसका मतलब है ठाकुर जी ब्रज में बुला रहे हैं, अब टूट गया पांव, कोई सेवा तो करेगा नहीं। तो बाबा की जहां जहां थोड़ी आशा है वहां घूम फिर के यहीं आएंगे बाबा, महाराज जी बोले। और अब उनको वृंदावन की रज प्राप्त होगी। महाराज जी ने कहा और ऐसा ही हुआ। बाबा आ गए और अंतिम क्षण तक वृंदावन वास करके वृंदावन की रज उन्होंने प्राप्त की। हमारे महाराज जी के निकट श्री हरेराम बाबा नामक एक बहुत अच्छे प्रेमी संत निवास करते थे। महाराज जी के द्वारा उनके संबंध में हमने बहुत कुछ सुना। जब वे कीर्तन करते ये तो हमने स्वयं बाबा से पूछा, बाबा की बड़ी कृपा थी, बताते थे कीर्तन में प्रेमावेश होता तो उनको भगवान दिखाई पड़ने लगता। एक नील वर्ण की सी कांति सामने दिखाई पड़ती और उसमें श्री कृष्ण का दर्शन उनको होता। अब वो बेसुध हो जाते, फिर वो उनको पकड़ने के लिए भागते, उसी में मूर्छा और उसी में सारी स्थितियां हो जाती थी। महाराज जी जगन्नाथपुरी, गोवर्धन से जगन्नाथपुरी गए, उनको साथ लेके बोले कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने की इच्छा है। तो पैदल गिरिराज जी से जगन्नाथ जी चले। पुजारी रामचंद्र दास जी थे, महाराज जी थे, वो हरे राम बाबा, 3 संत। वो कीर्तन करते करते प्रेमावेश हो जाता। तो गन्ने का खेत कितना सघन होता, कोई दौड़ लगा सकता गन्ने के खेत में? गन्ने के खेत में कोई दौड़ लगा सकता है? और बोले बाबा वो रास्ता, कभी तो सीधी दौड़ लगाते, अब प्रेम में होश तो रहता नहीं उनको, तो कई बार खेत की तरफ दौड़ लगाते। तो महाराज जी कहते कि 2-2, 3-3 मील तक गन्ने के खेत को चीरते चले जाते, सारा शरीर फट जाता, लोहू लुहान हो जाता, घंटों की मूर्छा हो जाती। सत्य घटना है उनके जीवन की। जयपुर में एक सज्जन थे भूरामल बजाज, बाबा के भगत थे। तो छत के ऊपर ऐसे ही कुछ तिरपाल तान करके जगह पर्याप्त थी, तो वहां कीर्तन का आयोजन किया गया। बाबा को कीर्तन में बुलाया। बाबा बोले भैया छत के ऊपर कीर्तन करना अच्छा नहीं है, नीचे ही करो। क्यों? बाबा को पता था कि हमको होश रहता नहीं, कहीं कुछ गिर गिरा गए, कुछ हो गया तो इनके रंग में भंग पड़ जाएगा। अरे नहीं वो बाबा आप तो कुछ करना, आप तो खाली बैठे रहना, आप चलो ऊपर। कीर्तन में बाबा को भावावेश हो, बाबा उद्दाम नृत्य करने लगे। तो नृत्य करते करते एक हुंकार भरी और 3 मंजिल ऊपर से नीचे आ गए। सावधान व्यक्ति 3 मंजिल ऊपर छत से कूदेगा, आप सोचिए। और नीचे आ गए तो आकर नीचे मूर्छा हो गई। बाद में भूरामल जी ने उनकी बहुत सेवा की। दूसरा आदमी तो मर ही जाता, पर उनका कुछ नहीं बिगड़ा, भाव में मूर्छा में थे। और थोड़ा एक हाथ में जरूर उनके थोड़ी सी चोट ज्यादा लग गई थी
वो अंतिम क्षण तक ये हथेली में इधर कुछ चिन्ह था उसका, बाकी बाबा बिल्कुल ठीक रहे। बड़े दुखी हुए, हमने आपकी आज्ञा के विरुद्ध किया, बहुत दिन तो घर में रख के सेवा की। बाबा प्रसन्न हो गए, बोले भूरामल बच्चा तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग ले। बोले बाबा हमारी इच्छा है कि हमको भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो, हम भजन करते करते शरीर छोड़ें और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करें। का बच्चा ऐसा ही होगा, तुझे अपनी पत्नी के सहित भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। और यह सत्य घटना है। महाराज जी और बाबा और पुजारी, चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी में गलता पर, गलता गंगा जी जो हैं वहां स्नान करके और तिलक स्वरूप कर रहे थे। और बाबा पहले ही स्नान कर चुके थे, बाबा तिलक स्वरूप करके माला फेर रहे थे, जप कर रहे थे। सहसा बाबा उठकर खड़े हुए, सवेरे 5 बजे की बात है। उठ के बाबा खड़े हुए और दोनों हाथ ऊपर की ओर करके कहा बहुत अच्छा है, हमारी भी दंडोत प्रणाम कह देना, पधारो। फिर बैठ गए। महाराज जी ने पूछा किससे कह रहे थे कि हमारी भी दंडोत प्रणाम कह देना और पधारो, किससे कह रहे थे? अरे बोले तुमको नहीं दिखाई पड़ा, भूरामल अपनी पत्नी के साथ बैठकर वैकुंठ जा रहा है। हमने कहा ठाकुर जी को प्रणाम कह देना हमारे। तब तक वहां से आदमी आ गया कि भूरामल जी 3 बजे उठ के रोज भजन तो करते ही थे, आज पति पत्नी दोनों एक साथ बैठकर आसन पर बैठकर माला फेर रहे थे। माला फेरती फेरती भगवत। तो बाबा कहते थे कि जब हमको प्रेम का आवेग अधिक बढ़ जाता था तो जिधर दृष्टि जाती उधर हमें अपना सांवरा ही दिखाई पड़ता, दूसरा कोई दिखाई ही नहीं